Hello students, today we will read the Ganga, that is the 4th chapter of your book. आज हम द गंगा को पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक का 4th लेसन है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द गंगा के ऑथर की, यानी कि लेखक कौन है इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14 November 1889 at प्रयागराज, इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। ही वॉज ए फाइटर फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। वह इंडिया की आज़ादी के लिए फाइटर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। सो सेवरल टाइम्स ही वॉज सेंट टू जेल वेयर ही रॉट हिज ग्रेट बुक्स। इसलिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और वहाँ पर उन्होंने कई अपनी महान किताबें लिखी। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बाय द चिल्ड्रन चाचा नेहरू। वह बच्चों के द्वारा बड़े प्यार से चाचा नेहरू बुलाए जाते थे, या बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। ही वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वह आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे। ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर आल्सो, और वह एक अच्छे वक्ता भी थे। हिज स्पीचेज एंड आर्टिकल्स आर सो मैनी। उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके भाषण हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत सारे हैं। हिज बेस्ट नोन बुक्स आर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। जो उनकी बेस्ट बुक्स हैं उनमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं लेसन की। अबाउट द लेसन। द प्रेजेंट लेसन द गंगा इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट रिटन इन 1954। ये जो लेसन है द गंगा, वो उनकी विल एंड टेस्टामेंट जो उन्होंने 1954 में लिखा था उसका एक भाग है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड for the love and affection of all classes of Indian people। भारत के लोगों के सभी वर्गों द्वारा जो उन्हें प्यार और स्नेह मिला है उसके प्रति उन्होंने अपना आभार इस चैप्टर में व्यक्त किया है। Then he expresses his love for the गंगा, और इसके बाद उन्होंने अपना प्रेम गंगा के लिए व्यक्त करते हैं वे। विच इज़ बिलविड ऑफ हर पीपल, जो कि भारत की लोगों की प्रिय हैं। ही सेज दैट द गंगा हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह कहते हैं कि गंगा भारत की लॉन्ग कल्चर मीन्स प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो उनका कल्चर है, जो बृहद कल्चर है, संस्कृति है और सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका एक प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चैप्टर में ये चाहते हैं कि उनकी जो शरीर है मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जाए। ही विशेज़ दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एशेज़ बी इमर्स्ड इन द गंगा। वे चाहते हैं कि उनकी जो राख है, हैंडफुल ऑफ एशेज़, उनके शरीर की जो राख हो वो मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और इसका एक बड़ा भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। तो स्टूडेंट ये हो गया अबाउट द लेसन, यानी लेसन के बारे में और इनके जो ऑथर हैं यानी लेखक हैं उनके बारे में। आगे चलते हैं लेसन की तरफ। पैराग्राफ 1। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं
कि मैंने इतना प्रेम और स्नेह भारत के लोगों से प्राप्त किया है। अफेक्शन मीन्स स्नेह। इतना प्रेम और स्नेह भारत के लोगों से प्यार किया है कि प्राप्त किया है कि मैं कुछ भी करूं इसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता। दैट आई डू टू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि छोटा सा अंश भी मैं लौटा नहीं सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। और वो आगे कहते हैं कि वास्तव में जो स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु होती है, प्रेशियस मीन्स अमूल्य, ऐसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो भी नहीं सकता, यानी उसका रिपेमेंट नहीं हो सकता, उसे लौटाया नहीं जा सकता। Many have been admired, some have been rewarded, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. कई लोगों ने प्रशंसा की, admired means प्रशंसा की, some have been rewarded, बहुत से लोगों ने सम्मान दिया, परंतु मुझे तो भारतवासियों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी अधिक मात्रा में मिला है कि उससे मैं भाव विभोर हो गया हूँ। ओवरवेल्ड मीन्स होता है भाव विभोर होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। मैं तो सिर्फ एक अपनी इच्छा जाहिर कर सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में मैं जीवित रहूँ तो मैं अपने लोगों का आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य ना हूँ और ना ही उनके स्नेह के प्रति अयोग्य हूँ। टू माई इननमरेबल कमारेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। इननमरेबल मीन्स होता है असंख्य, और कमारेड्स मीन्स होता है साथियों, एंड कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति और भी अधिक आभारी हूँ। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति और भी अधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम लोग बड़े बड़े कार्यों में जॉइंट पार्टनर्स रहे, मतलब हम लोगों ने मिलकर कार्य किया, सहभागी रहे। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्स एंड सोरोज, और साथ मिलकर विजय और दुख शेयर किए, उसमें हिस्सेदार बने। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो कि अनिवार्य रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद। वह कहते हैं आगे, यदि मेरी मृत्यु फॉरेन कंट्री में हो तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी जो राख हो उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। इसमें से मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और इसका एक बड़ा भाग जो नीचे मैनर दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, उस तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। रिटेन्ड मीन्स रखना और प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित। कोई भी राख का अंश कण सुरक्षित ना रखा जाए और ना ही रखा जाए और ना ही सुरक्षित रखा जाए। Full of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। concerned का मतलब संबंध और religious significance
का मतलब धार्मिक महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जहाँ तक मेरा संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने के पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad, Prayagraj ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. वह आगे कहते हैं कि मैं बचपन से इलाहाबाद में गंगा और यमुना से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ये लगाव भी उतना ही बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the season changed. विभिन्न रूप, वेरिंग मूड्स मीन्स विभिन्न रूप। वे आगे कहते हैं कि जैसे सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वैसे ही मैंने इन नदियों के बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड द मिथ, tradition and song and story that have became attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. Flowing waters means बहते हुए जल का। वह आगे कहते हैं कि प्राय उस इतिहास और पौराणिक कथा, परंपरा व गीत तथा कहानी के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और इसके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 3। द गंगा especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her song of triumph, her victories and her defeat. गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है, भारत की लोगों की प्रिय है, जिसके चारों ओर उसकी भारत की जातिगत स्मृतियां हैं, बुनी हुई है, उसका ताना बाना बुना हुआ है, उसकी आशाएं हैं, उसके डर हैं, उसके विजय के सॉन्ग हैं, उसके जीत के सॉन्ग हैं और उसकी डिफीट के सॉन्ग है, उसके हार के सॉन्ग हैं। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत के प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, निरंतर बहने वाली लेकिन फिर भी सेम रहने वाली, एक समान रहने वाली गंगा। शी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज़। गंगा मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और मुझे याद दिलाती हैं धनी विस्तृत मैदान, निचले मैदान, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य जुड़ा हुआ है। Next, smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. सूर्य के प्रकाश में, प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई गंगा, और जब सायकाल की छाया फैलती है, शेडोज़ फॉल, इवनिंग शेडोज़ फॉल में जब सायकाल की छाया फैलती है तब वो डार्क यानी कि स्याह हो जाती है, डार्क हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उदास हो जाती है और फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भर जाती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर में कैसी हो जाती हैं गंगा? विंटर में, शीत ऋतु में हो जाती हैं पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती हैं। एंड ए वास्ट रॉयरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एट द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और जब मॉनसून होता है तब गंगा कैसी हो जाती हैं? मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली, वास्ट रॉयरिंग मीन्स
गर्जन करने वाली हो जाती हैं और लगभग समुद्र जैसे विस्तृत वक्ष वाली और कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति वाली ये गंगा हो जाती हैं। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की और वर्तमान में जो चल रहा है और जो भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है उसकी प्रतीक और स्मृति हैं। नेक्स्ट, and though I have discarded much of the past tradition and custom and an anxious that India should rid herself all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा, पास्ट ट्रेडिशन मीन्स पुरानी परंपरा एंड कस्टम मीन्स रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत भी उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे हुए हैं, बाइंड मतलब जो उसे बांधे हुए हैं और जिसे बंदी बनाए हुए हैं, और भारत के लोगों में जो फूट डालती है, बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है एवं शरीर व आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी सब इच्छा है, फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग नहीं करना चाहता हूँ। I am proud of that great inheritance that has been and is and ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे इस भारत की जो ये महान विरासत है, इस पे गर्व है जो कि हमारी रही है, हमारी है और हमारी रहेगी। और मैं इस बात से भी सचेत हूँ कि लाइक ऑल ऑफ अस, कि हमारी ही तरह और लोगों की तरह एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, कि मैं इस ना टूटने वाली कड़ी का एक लिंक हूँ, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि प्राचीन भारत की अविस्मृत इतिहास के भोर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। इस चेन को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसे संभाल कर रखा है, एंड सीक इंस्पिरेशन, और मैं इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और मैं अपनी इस डिज़ायर का विटनेस हूँ, साक्षी हूँ, एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, और ये मेरी इंडिया के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी लास्ट श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी हैंडफुल ऑफ एश यानी मुट्ठी भर राख गंगा इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जो कि महासागरों द्वारा ले जाई जाती है और जो इंडिया के शोर्स को, इंडिया के किनारों को धोते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और मेरी एशेज का, मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे तरीके से डिस्पोज किया जाए या ख़त्म किया जाए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the field where the peasants of India toil। Peasants means कृषक और toil means परिश्रम। मैं चाहता हूँ कि मेरी राख को, मेरे राख के बचे हुए अंश को एरोप्लेन
में ले जाकर हवा में ले जाया जाए और वहाँ से हाइट पर से, ऊंचाई से भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर कृषक परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वो मेरी राख भारत की डस्ट से और मिट्टी से, धूल और मिट्टी से, भारत की धूल और मिट्टी में मेरी राख मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। मैंने ये अपना विल एंड टेस्टामेंट न्यू दिल्ली में 21 जून साल 1924 यानी 21 जून 1954 को लिखा है। तो आइए इसके ग्लोसरी यानी कि वोकेबलरी देख लेते हैं। फ्रैक्शन मीन्स होता है अंश, प्रेशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, मेजर मीन्स मात्रा, ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है अत्यधिक या प्रभावित, और कमारेड्स मीन्स होता है साथी, कलीग्स मीन्स सहकर्मी, ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, अंडरटेकिंग मीन्स कार्य, ट्रम्फ मीन्स विजय, इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार किया जाए, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स निपटाया जाए, इंडिकेटेड मीन्स दिखाया गया या दर्शाया गया, रिटेन्ड मीन्स बचा कर रखा जाए, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखा जाए, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, और सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। आगे कंसर्न्ड मीन्स होता है संबंधित, अटैच्ड मीन्स लगाव रखा या जुड़ गए, वेरिंग मीन्स होता है बदलते हुए, मिथ मीन्स होता है काल्पनिक गाथा, ट्रेडिशन मीन्स होता है प्राचीन परंपरा, इंटरविंड मीन्स होता है गुथी हुई, रेशियल मीन्स होता है जातिगत, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक या चिन्ह, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, और ग्लूमी मीन्स होता है उदास या अंधकार युक्त, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, वास्ट मीन्स होता है विशाल, ब्रॉड ब्यूजम्ड मीन्स होता है चौड़ी छाती, डिस्कार्डेड मीन्स होता है त्याग दिया, एनेक्शियस मीन्स होता है चिंतित या आतुर, रिड हरसेल्फ मीन्स छुटकारा पाया, शेकल्स मीन्स होता है बंधन या जंजीरें, सप्रेस मीन्स होता है दबाना, और प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, और सीक मीन्स होता है खोजना, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, और आई एम कॉन्शियस मीन्स मुझे एहसास है। डॉन मीन्स होता है भोर या फिर प्रारंभ काल, ट्रेजर मीन्स बहुमूल्य मानना, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, शोर्स मीन्स सागर तट, अदरवाइज मीन्स भिन्न तरीके से, अन्यथा, पीजेंट्स मीन्स होता है कृषक, टॉयल मीन्स होता है परिश्रम करना, मिंगल मीन्स होता है घुल मिल जाना, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, और टेस्टामेंट मीन्स होता है इच्छा पत्र। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अन्य स्टूडेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू।